श्री परमात्मने नमः। यदि ज्ञानी महापुरुष में अहंकार नहीं होता तो वे कर्म कैसे करते हैं? क्या उनसे व्यवहार में भूल हो सकती है? और क्या लोक कल्याण की कोई जिम्मेदारी उन पर रहती है? आइए परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के इन गहन प्रश्नों को सरल भाषा में समझते हैं। नमस्कार। प्रश्नोत्तर मणिमाला के जीवन मुक्त तत्वज्ञ विषय में आज हम 3 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से हम जानेंगे कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद महापुरुष का जीवन किस प्रकार चलता है। महाराज जी बताते हैं कि जीवन मुक्त की क्रियाएं अहंकार रहित होती हैं। ज्ञान होने के बाद कर्तापन समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध का वेग चलता रहता है। इसीलिए शरीर और संसार के स्तर पर क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे चालक उतर जाने पर भी कुछ समय तक गाड़ी चलती रहती है, वैसे ही प्रारब्ध के अनुसार ज्ञानी के जीवन में कर्म होते रहते हैं, परंतु वे कर्म फल की इच्छा से नहीं होते। उनमें मैं करता हूं का भाव नहीं होता। यही जीवन मुक्त की विशेषता है। महाराज जी कहते हैं कि व्यवहार में भूल दिखाई दे सकती है, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि महापुरुष के श्रेष्ठ आचरण का अनुसरण करो। हम यह नहीं समझ सकते कि उन्होंने कौन सा कार्य किस उद्देश्य से किया। जो बात हमें भूल प्रतीत होती है, उसके पीछे कोई गहरा कारण हो सकता है। श्रद्धावान व्यक्ति अपनी समझ की सीमा स्वीकार करता है, जबकि अहंकार शीघ्र निर्णय सुना देता है। इसलिए महापुरुषों को दोष की दृष्टि से नहीं, सीख की दृष्टि से देखना चाहिए। महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि निंदनीय कर्म कामना से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान होने पर कामना का नाश हो जाता है। इसलिए वास्तविक अर्थ में ज्ञानी से निंदनीय कर्म होना संभव नहीं है। हाँ, जो कार्य हमारी इच्छा के विरुद्ध हो वह हमें बुरा लग सकता है, लेकिन अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर किसी महापुरुष के कर्म का निर्णय नहीं किया जा सकता। महापुरुष किसी का अहित नहीं करते। उनका प्रत्येक कर्म अंततः कल्याणकारी होता है। इन तीनों प्रश्नों का सार यह है कि ज्ञानी महापुरुष को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। उनकी क्रियाओं का आधार अहंकार या कामना नहीं, बल्कि स्वाभाविकता और प्रारब्ध होता है। इसलिए साधक का कल्याण श्रद्धा, विनम्रता और विवेक में है। अब अपने मन से पूछिए, क्या मैं महापुरुषों के जीवन से सीखता हूँ या केवल उनका मूल्यांकन करता हूँ? यदि ये चिंतन उपयोगी लगा हो तो प्रश्नोत्तर मणिमाला की इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। अगले प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।